हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हिमांचल, हिम जमा आंचल, ठीक है, या हिम जमा अचल बोल दो तो वो भी हमारा हिमाचल देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हिमाचल। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा हिम जमा आंचल। आंचल का मतलब होता है गोद, और हिम का मतलब है हिम मतलब बर्फ, ठीक है। और एक अर्थ जो इसका निकलता है हिम जमा अचल, हिमाचल, ठीक है। अचल होता है पहाड़, ठीक है। तो हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ के पहाड़, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे हिमाचल में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर बर्फ है, ठीक है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा सिगड़ी जिसका नाम है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ से पानी आता है और नदियाँ बनती है, ठीक है। तो नदियाँ बनती हैं तो झीलें भी बनेगी, ठीक है। पानी आएगा तो किसी जगह पे इकट्ठा तो होगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे झील बन गई। तो ऐसी बहुत सारी झीलें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। और कम्पिटेटिव एग्जाम में हिमाचल से झीलों से रिलेटेड जब वो पूछा जाता है, फिर चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी कोई चाहे एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें जो वो हिमाचल प्रदेश की झीलें जो वो रहती ही रहती है टॉपिक में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों से। ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट होगा। ऐसे ही जो वो डेली आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो अब डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो ये जो वो पार्ट 1 है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। सबसे पहले प्रकृति का मतलब है जो प्रकृति ने बनाई है, मतलब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो पहले से ही बनी थी, नेचुरल है। तो जो नेचुरल लेक है वो जब वो हमारे सबसे बड़ी की बात हो रही है, सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी जब वो हमारी परासर झील है जो कि नेचुरल है। अब सबसे बड़ी जो खुद ही बनी है वो रेणुका झील है जो कि सिरमौर में है, ठीक है, सिरमौर में। और यहाँ पे लिखा है 2.5 किलोमीटर, ठीक है, बहुत लंबी है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब है मैन मेड, ठीक है, जो हमारे द्वारा बनाई गई है। मतलब हमने बांध बनाया हो कहीं पे तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, जैसे हमारा पंडोह डैम है। तो पंडोह डैम है वहाँ पे, तो पंडोह झील भी बोलते हैं। तो पंडोह झील ही बन गई है, जैसे जैसे डैम बना वैसे वैसे पानी इकट्ठा हो गया तो झील बन गई, बहुत लंबी झील बन गई, 14-15 किलोमीटर तक पानी रुक रहा है, तो वो झील हो गई एक प्रकार से। तो पंडोह झील जो है हमारी सबसे छोटी है, जो कि मैन मेड है। और सबसे बड़ी जो वो गोविंद सागर झील है, ठीक है, जो कि आपको ऊना में, बिलासपुर में जो वो फैली हुई नजर आ जाएगी, काफ़ी बड़ी है। देखिए यहाँ पे लिखा है 168 किलोमीटर। और ये रेणुका जो वो 2.5, 2.5 किलोमीटर लंबी, काफ़ी लंबी झील है। और एक बार एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इस रेणुका झील से रिलेटेड, कि कौन सी ऐसी झील है हिमाचल प्रदेश की जो सोई हुई स्त्री जैसी है। मतलब ऐसे दूर से देखेंगे तो सोई हुई स्त्री जैसी जब आपको दिखती है, तो ये वही है रेणुका झील। और रेणुका जो वो आप सभी को पता ही है कि परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार है, ठीक है, तो उनकी जो वो माता है रेणुका की माता, सॉरी रेणुका की नहीं, परशुराम, भगवान परशुराम की माता। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों जो वो बलिदान होना पड़ा था, ठीक है, जिससे अपने पिता जो जमदग्नि था उसकी आज्ञा का पालन उन्होंने किया था। तो जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते थे, वहाँ पे की जो वो बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो वो इससे रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वो किससे रिलेटेड है, फिर पूछा जाएगा कि परशुराम से है, परशुराम की माता से। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो वो मैंने एग्जाम में बहुत सारे देखे, ठीक है। तो ऐसा है कि ज़्यादा हम डिस्कस करते रहेंगे तो ऐसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सभी जिले जो वो हमें इसी एक छोटे से पार्ट में कवर करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी होगी, अब देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे बने। एक सब प्राकृतिक झील बड़ी छोटी, एक कृत्रिम झील मतलब मैनमेड बड़ी छोटी, बड़ी मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे छोटी लिखूंगा। प्राकृतिक झील रेणुका होगी। और सबसे छोटी जो वो प्राकृतिक झील हमारी मंडी में है जो कि परासर झील, तो ये होगी परासर, ठीक है। अब कृत्रिम पे आते हैं। कृत्रिम जो वो सबसे बड़ी होगी गोविंद सागर, और सबसे छोटी होगी पंडोह, पंडोह झील। ये हमारे मंडी में है, ये हमारे बिलासपुर में है, और परासर भी हमारे मंडी में है, और यहाँ पे रेणुका सिरमौर में है, ठीक है। तो ये 4 बातें आपको फिलहाल याद रखनी है। नेक्स्ट, सूरजताल। सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों ही लाहौल स्पीति में है, ठीक है। तो याद रखिए लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में यहाँ पे लिखा है इसकी ऊंचाई 4800 मीटर, ठीक है। सॉरी, नहीं, हाँ हाँ ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है जो वो लंबाई नहीं है, इसकी ऊंचाई है, मतलब कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंची है, तो ये जो वो इतनी ऊंची है। इसकी नहीं लिखी है तो इसकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये जो हमारी दूसरी है चंद्रताल, तो चंद्रताल जो वो हमारी है 4270 मीटर, मतलब इसकी इससे कम है। सूरजताल जो वो ज़्यादा ऊंची झील है।
ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये सूरजताल है जो वो भागा नदी, आपने सुना होगा चंद्रा और भागा, तांडी नाम के स्थान पे मिलती है, फिर चंद्रभागा बन जाती है, चिनाब नदी बन जाती है। तो ये भागा जो इसकी ही ट्रिब्यूटरी है, भागा नदी का उद्गम स्थान जो वो बारालाचा दर्रे के समीप यह झील वहाँ पे स्थित है। ठीक है। और चंद्रताल लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एचपी की सबसे छोटी, ये हमने बात कर ली, पंडो, ये देखिए 14-15 किलोमीटर, लगभग 15 याद रखिए, यहाँ पे 14 लिखा है, 14 या 15 किलोमीटर लंबी ये झील है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब झीलें लिखा है, सॉरी झील लिखा है और जिला लिखा है, कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि जैसे ये झील जो वो कहाँ पे है, या चंबा झील में कौन कौन सी झील है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे चंबा है तो चंबा वाली झील है आगे, शिमला वाली आगे आ रही है। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। खजियार चंबा में है, महाकाली चंबा में है, गढ़ासरू चंबा में है, चमेरा झील चंबा में है। चमेरा तो चंबा चा से स्टार्ट हो रहा है तो चमेरा हो गया। मणिमहेश आपको पता ही है, चंबा में है। लामा डल झील, 7 झीलों का समूह इसको कहा जाता है, ये भी चंबा में है। चंद्रगुप्ताल झील जो वो चंबा में है। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, जो चंद्रताल है वो भी एक झील है, लेकिन जो ताल लगा होगा तो लाल स्पीति वाली है। यहाँ पे एक झील है जो बार बार कंफ्यूज इसमें होता है, तो वो क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है। ठीक है। तो चंद्र नाहन, यहाँ पे चंद्र नाहन है, जब चंद्र ताल पूछे तो लाल स्पीति, चंद्र नाहन पूछे तो शिमला में है। ठीक है। और तानू जुबल भी हमारी जो वो शिमला में है। गढ़कुफर भी शिमला में है। शिमला में ज़्यादा झीलें नहीं है, यहाँ पे इतनी ही करियाली है। ठीक है। लैक ऑफ डर्टी वाटर, सबसे गंदी झील भी इसको कहा जाता है, करियाली। ठीक है। तो ये जो शिमला में है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रिवाल्सर जो वो 3 धर्मों का समूह भी जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो रिवाल्सर झील है, वहाँ पे है, मंडी में है हमारे। ठीक है। परासर झील बात कर ली है, मंडी में है। कुमार वहाँ भी हमारे मंडी में है। कामरू नाग, काफ़ी ऊंचाई पे कामरू नाग का मंदिर भी है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये भी मंडी में है। सुखसर झील भी मंडी में है। कालासर झील ये हमारे रिवाल्सर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे है। कई सारी वीडियोस आपने पहले भी ब्लॉग में देखी होगी, उससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुंतवियोग झील ये भी उसी में से एक है। पंडोह झील की बात हो गई। डल झील, ये डल झील जो वो कांगड़ा में है। करेरी झील भी कांगड़ा में है। नेक्स्ट, भृगु झील याद रखिए, भृगु। अब कुल्लू वाली झील आ गई। भृगु हो गया, दशहरा लगता है, दशहरा कुल्लू में लगता है, ऐसे याद रखिए। दशहर झील कुल्लू में है। मानतलाई झील जो पार्वती नदी यहाँ से निकलती है, तो ये भी कुल्लू में है। नैनसर झील भी कुल्लू में है। सरवालसर, यहाँ पे मैं गया हूँ कई बार, सिरोलसर इसको बोलते हैं, यहाँ पे सरवालसर लिखा है, जो भी है सिरोलसर। सिरोलसर झील भी कुल्लू में है। ठीक है। बाकी आगे है बरदोसर, तो ये भी हमारी कुल्लू में है। अब आई रेणुका, सॉरी हाँ रेणुका सिरमौर वाली, दो ये आपको याद रखनी है, रेणुका और सुकेती झील। ये जो सुकेती, अगर खड्ड बात करें तो सुकेती खड्ड हमारी मंडी में भी है, जो कि आगे जाकर के मंडी पंचवक्त्रा के पास ब्यास नदी में मिलती है, वो सुकेती खड्ड मिलती है। ठीक है। लेकिन ये सुकेती झील है। अब सुकेती झील जो वो सिरमौर में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीलकंठ झील अब लाहौल स्पीति वाली आ गई। नीलकंठ लाहौल स्पीति में है। यूनाम सोलिक लाहौल स्पीति में है। ये दो होगी लाहौल स्पीति वाली। अब आई किन्नौर में 2 झीलें, सोरंग और नाको, सोरंग और नाको। ठीक है। तो मैं जो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चमेरा झील जो वो कहाँ पे है, इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए वीडियो का एंड होने से पहले एक नई अपॉइंटमेंट जो वो उसको बोला जा सकता है, तो ये हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो 2 जो नए चुनाव आयुक्त हैं, देखिए एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और 2 होते हैं उसके साथ। तो जो 2 है उनकी जो वो पहले रिटायरमेंट हो चुकी है, तो जो नए बने हैं 2 उनके साथ, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, तो उनको आप याद रखिए। ये है सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तो आपका जो क्वेश्चन है वो है चमेरा लेक। चमेरा लेक मैंने आपको हिंट भी दिया था, तो आप अब वीडियो अगर आपको याद है कि चमेरा लेक कहाँ पे है, तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो को बैक नहीं करना है कि कहाँ पे क्या बोला था। ठीक है। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।